हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 3 टेक्स्ट नंबर 5 गजेंद्र मोक्ष श्लोक नंबर 5। कालेन पंचत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरम् यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभु। फिर से कालेन पंचत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरम् यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभु। वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। कालेन पंचत्वमितेषु कृत्स्नशो, यानी कि कालेन काल अंतर में लाखों वर्ष बाद जब प्रत्येक भ्रामक वस्तु मतलब कि जब प्रलय का समय आता है तो क्या होता है, जो भी सारे ब्रह्मांड है उन ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोक है 14 लोक, इवन ब्रह्मा जी का लोक भी, वो भी नाश हो जाते हैं। वो सब कृष्ण के अंदर समा जाते हैं, भगवान के अंदर वो सारे लोक, सारे ब्रह्मांड, और यहाँ तक कि ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है। ब्रह्मा जी के कार्य वगैरह सब कुछ खत्म हो जाते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है ना, लोकेशु यानी कि सारे लोकों में, और पालेशु जो पालन करते हैं, ब्रह्मा जैसे पालन कर्ताओं में, च भी सर्वहेतुषु सारे कारणों में। लेकिन तब एक ऐसी स्थिति आती है जो थर्ड लाइन में बताइए, तमस्तदासीत, तब क्या होता है, महान अंधकार हो जाता है। सब कुछ कृष्णा के अंदर ये पूरा जगत समा जाता है और यहाँ तक कि ऊपर के लोक भी समा जाते हैं। फिर क्या होता है, महान अंधकार हो जाता है। गहनम यानी कि अत्यंत घना, अभी वो अंधकार बता रहे हैं कैसा होता है, अत्यंत घना होता है, गंभीरम और अत्यंत गहरा होता है। लेकिन उस अंधकार में भी एक होता है, वो सूर्य की तरह प्रकाशमान होता है, वो चमक रहा होता है। वो कौन होता है, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण। आगे लिखा है, यस तस्य, जो भगवान इस अंधकार पूर्ण स्थिति के समय पारे इसके अतिरिक्त अभी विराजते स्थित है या चमकता है, विभु कौन, परमेश्वर। तो यहाँ पे गजेंद्र बता रहे हैं कि सब जब ये प्रलय का समय आता है और कृष्ण क्या कर देते हैं, सारे जगत को अदृश्य कर देते हैं, गैर जाहिर कर देते हैं, क्योंकि वो सारा जगत जो होता है कृष्ण के अंदर समा जाता है। फिर बहुत ही अंधकार हो जाता है। अंधकार बताया कैसा, गहनम गंभीरम, घना और गहरा। लेकिन इस अंधकार के ऊपर भगवान रहता है, किसकी तरह, सूर्य की तरह प्रकाशमान होता है। अब इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। काल कर्म से जब लोगों और उनमें रहने वाले जीवों और पालन करने वालों के समेत ब्रह्मांड के सारे कार्य कारण का नाश हो जाता है, तो उस घोर अंधकार की स्थिति आती है, तो भगवान उस अंधकार के ऊपर सूर्य के समान चमकते नजर आते हैं। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। तो गजेंद्र यहाँ पे ये बता रहे हैं, और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में ये बताया है कि वैदिक मंत्रों में ये पुष्टि हुई है, आदित्य वर्णम तमस परस्तात्, यानी कि जब उनकी शक्ति से हर वस्तु अदृश्य हो जाती है, क्योंकि कृष्ण ही इस जगत का संहार करते हैं, नाश करते हैं। जब वो इस जगत को अदृश्य कर देते हैं तो विराट जगत में घना अंधकार छा जाता है, किंतु भगवान सूर्य प्रकाश है, जैसा कि वैदिक मंत्रों में बताया गया है। और यहाँ पे ये बताया है कि जैसे कि अगर सूर्य आकाश में नहीं होता, जैसे कि हमारे यहाँ रात हो चुकी है, सूर्य आकाश में हमें नहीं दिखता ना, अंधेरा हो जाता है, लेकिन सूर्य हमेशा चमकता रहता है। अगर वो यहाँ पे नहीं है तो किसी और कंट्री में वो मतलब कि वहाँ पे रोशनी होगी, वहाँ पे वो सूर्य प्रेजेंट होगा। अगर हमारे पास मतलब कि अंधकार हो गया और सूर्य मतलब कि सूर्य जो ना सनसेट और सेट हो गया है, अपना जो ग्रूप हो गया है, यानी कि डूब गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य सदैव चमकता नहीं है, सूर्य सदैव चमकता है, लेकिन वो भी किसी और कंट्री में होता है। ये बात समझ में आई? चलो, हरे कृष्णा। जिसको कुछ समझ नहीं आया तो जरूर पूछिएगा। हरे कृष्णा।